दूरी, मास्क है जरूरी। अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सामाजिक दूरी का पालन करें। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। इंदरगढ़ नगर की वार्ड क्रमांक 14 में आंगनबाड़ी केंद्र के सामने पानी भरा है। आम रास्ता नहीं है। बच्चों को आने में काफी परेशानी होती है, लेकिन नगर परिषद की उदासीनता बनी हुई है। नगर में आंगनबाड़ी केंद्रों का ठीक से संचालन हो सके और आने वाले बच्चे और महिलाएं विवाह की योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें, इसी को लेकर महिला एवं बाल विकास ने नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में 13वें वित्त की राशि से आंगनबाड़ी भवन बनाए थे, लेकिन नगर की वार्ड क्रमांक 14 में नगर परिषद के द्वारा बनाए गए अधूरी आंगनबाड़ी से बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काफी परेशान हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजकुमारी गुप्ता ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर पहुंचने का रास्ता नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर नाली का गंदा पानी भरा रहता है। आने वाले बच्चों को गंदे पानी से निकलकर आंगनबाड़ी तक आने में परेशानी होती है। कई बार नगर परिषद को पत्र लिखकर केंद्र के बाहर मिट्टी डालकर रास्ता बनाने के लिए आग्रह किया, लेकिन नगर परिषद के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे बच्चों को आने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय पानी आंगनबाड़ी में भर जाता है। ऐसे केंद्र में रखे सामान भी नष्ट हो चुके हैं। महीनों तक आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करना पड़ता है। कई बार नगर परिषद को केंद्र के बाहर मिट्टी भरा आंगनबाड़ी में पंखा, पानी, लाइट की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस भीषण गर्मी में बच्चे केंद्र में आने के लिए कतराते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? राजकुमारी गुप्ता। क्या परेशानी है? ये रास्ता नहीं है आंगनबाड़ी निकलने के लिए। बच्चा आते हैं तो कभी गिर जाए गड्ढा में, पानी भरा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कुछ भी हादसा हो सकता है। यहाँ पर बच्चों के शुरू से ऐसा ही है? शुरू से जब से आंगनबाड़ी बनी ऐसा ही है। आपने शिकायत की है अधिकारियों को? हाँ, कई बार कर चुके, हम भी कर चुके, हमारे CDPO कर चुके सर, हमारे सुपरवाइजर ने भी कर ली नगर पालिका में, लेकिन नगर पार्षद में कोई सुनवाई नहीं होती हम लोगों की। डबरा से खबर, जहां पर खेत के रास्ते को लेकर विवाद हुआ। एक ही गांव के दो पक्षों में विवाद हुआ और गांव के ही लोगों ने लाठियों से बाथम समुदाय पिता पुत्र पर हमला किया। डायल 100 की सहायता से दोनों घायलों को पुलिस सिविल हॉस्पिटल डबरा लेकर पहुंची। आपको बता दें कि प्रथम उपचार कर युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। झगड़े में युवक गंभीर रूप से घायल है। पिछोर थाना पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू की है। आपको बता दें कि कैथोदा गांव की घटना है। रुड़की में देर रात अज्ञात बदमाशों ने रुड़की का अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने पहुंचकर मौका मुआयना किया और बदमाशों की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी करते हुए चेकिंग अभियान शुरू किया। इधर मृतक अधिवक्ता को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि रुड़की की पुरानी तहसील के पास देर रात अज्ञात बदमाश एक अधिवक्ता के सीने में गोली मारकर आसानी से फरार हो गए। अधिवक्ता रुड़की के मोहम्मद उस्मान टांडा भनेड़ा गांव के निवासी थे, जो अपनी पत्नी अंजुम के साथ रुड़की के पुरानी तहसील के पीछे पास लगभग लंबे समय से रह रहे थे। दरअसल अधिवक्ता मोहम्मद उस्मान किसी कार्य से अपने स्कूटर से घर के बाहर निकले थे। जैसे ही वो देर रात अपने घर के पास पहुंचे तो बदमाशों ने उनको गोली मार दी और हादसा होते ही मौके पर पुरानी तहसील के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची गंगनहर कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके लिए SP देहात परमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बदमाशों की धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। में सूचना प्राप्त हुई है कि गंगनहर क्षेत्र के अंतर्गत ये सोहरा उस्मान एडवोकेट साहब हैं, इनके गोली मार की हत्या की गई है। अभी हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं और इसमें जो भी लोग इसमें शामिल हैं या जो भी हैं उनको जल्दी रेस्क्यू भी करेंगे और उसमें प्रसंग दौरान जो कंफ्यूजन सब कर रहे हैं। सर, क्या पुरानी इसी चीज़ को हम लोग चेक कर रहे हैं सर। सभी पहलू पर हम लोग विचार कर रहे हैं, सभी पहलू पर हम लोग ध्यान देंगे।
बिना मास्क बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों ने नर्मदा स्नान किया और मूक दर्शक बनकर जिम्मेदार देखते रहे। दूसरी तरफ जिम्मेदारों की नर्मदा घाटों पर ड्यूटी होने के बाद भी केवल औपचारिकता निभाते दिखाई दिए। इधर नर्मदा किनारों पर बैठे भिक्षुक और परिक्रमा वासियों ने जमकर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के भिक्षावृत्ति करते रहे और दर्श अमावस्या और सूर्य ग्रहण शनि जयंती के अद्भुत संयोग 148 वर्षों के बाद आए हैं। श्रद्धालुओं की मां नर्मदा के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास उन्हें कोरोना काल में नर्मदा के आंचल तक लेकर आया है। गुना में पत्रकारों को उनके निवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। उन्होंने पत्रकार रवि श्रीवास्तव और न्यूज 24 एक्सप्रेस के पत्रकार मनोज पाटिल के पिता के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। आपको बता दें कि पत्रकार रवि श्रीवास्तव का निधन कुछ दिन पहले हुआ है। न्यूज 24 एक्सप्रेस के संवाददाता मनोज पाटिल के पिता का निधन कोरोना महामारी के कारण हुआ। वहीं जयवर्धन सिंह ने परिवार को ढांढस बधाया और शोक संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर उनके साथ जिलाध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय, वीरेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रशांत सिंह मोड़का, दीपेश पाटनी, विश्वनाथ तिवारी, राजेंद्र जाट, नरेंद्र सोनवार और कांग्रेस नेता शामिल थे। लक्सर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लक्सर पुलिस ने गौ मांस के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ गौवंश हत्या अधिनियम से मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि बीती देर रात मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि इस्माइलपुर के चौराहे के पास 3 लोग नीलगाय की हत्या करके मांस ले जा रहे हैं। मामला जंगली नीलगाय से जुड़ा होने के कारण मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई। वन रेंजर और वन दरोगा भी मौके पर पहुंचे। लक्सर पुलिस टीम और वन विभाग की टीम के द्वारा मुखबिर के द्वारा बताई गई जगह पर जाल बिछा दिया गया। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल पर 3 युवक हाथ में बोरा लेकर आते हुए दिखाई दिए और जैसे ही उन्होंने सामने खड़ी की पुलिस को देखे तो भागने लगे, लेकिन हड़बड़ाकर गिर गए, जिसमें एक युवक भागने में सफल हो गया, जबकि 2 युवकों को पकड़ लिया गया, जिनके पास से 60 किलो नीलगाय का मांस बरामद किया गया है। सभी को मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। हमारी गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर सुल्तानपुर पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों को जो वन्यजीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम के तहत नीलगाय के मांस के परिवहन करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ा। एक जाहिद सनब सदीक तथा दूसरा है नजारत सनब निहत। इनको आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। और ये 2 ही लोग थे, इसमें कुछ और भी थे सर? एक व्यक्ति इसमें नसीम सनब यामिन इसमें फरार है, उसकी तलाश की है। जबलपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर क्षेत्र में व्यापारियों की मांग को देखते हुए पनागर विधायक सुशील तिवारी के द्वारा व्यापारियों और उनके परिजन को कोरोना वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया गया। पनागर के व्यापारियों से आग्रह करते हुए विधायक सुशील तिवारी ने सभी व्यापारियों और परिवारों को लगाने का संदेश दिया। सोमवार से शनिवार तक सभी व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान खोलने, उनको सुचारू रूप से शासन के आदेश के अनुसार चलाने का निवेदन किया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि मंचू जैन और मंडल अध्यक्ष अंकुर जैन, एसडीएम अर्ज जरिया और भाजपा के समस्त कार्यकर्ता मौजूद थे। इसमें कुणाल पटेल, शुभम पटेल आदि साथी गण उपस्थित थे। जन जागरण अभियान हर वर्ग को हम लोग जागरूक कर रहे हैं और इसके परिणाम आने वाले 2-3 दिन में आपको देखने मिलेंगे। अभी भी पनागर नंबर 1 है वैक्सीनेशन। हमारे यहाँ के कार्यकर्ता और जबलपुर का पुलिस प्रशासन के साथ साथ तालमेल मिलाते हुए यहाँ पे तहसीलदार, टीआई और एलडीएम, ये सारे लोगों ने इतना कड़ा परिश्रम किया। 6 बजे सुबह यहाँ पर आके तैनात हो जाते। हम लोग सब्जी मंडी से लेकर और खनी बस्ती में। जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट चौपासनी थाना हल्के के शोभावतों की ठाणी क्षेत्र स्थित मुख्य सड़क पर रिद्धि सिद्धि के नाम से खुल रही शराब दुकान का क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन कर जबरदस्त विरोध किया। भगवान के नाम रिद्धि सिद्धि की आपत्ति जताते हुए आवासीय क्षेत्र में ठेका नहीं खोलने की आबकारी विभाग से मांग की। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों का शराब की दुकान पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसकी सूचना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाने को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को शांत कराया। आबकारी विभाग में लोकेशन परिवर्तन करने की बात कही। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि ठेका रहवासी कॉलोनी के
मुख्य मार्ग पर बना है, इसके कारण शराबियों का आतंक वहां पर है। ठेकेदार स्वयं दुकान में बैठकर लोगों को शराब पिलाता है, इससे वहां से गुजरने वाली बहन बेटियों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। शराब पीने वाले शराबी महिलाओं पर गंदी फप्तियां कसते हैं, इस कारण क्षेत्रवासी इसका विरोध कर रहे हैं। अब के बाद ये कल्पेश सिंह भी इस मोहल्ले से पूरे से वादा करता है कि अब के बाद ये दुकान यहाँ पर नहीं खुलेगी। अगर खुलेगी तो कल्पेश सिंह भी सबसे पहले यहाँ धरने पे बैठेगा और आमरण अनशन करने की चेतावनी देता है। इस तरह की गतिविधियां किसी भी हालत में रहवासी परिसर के अंदर नहीं करने देंगे। दिन रात यहाँ पर दारू पीकर लोग बाग उद्यम करते रहते हैं, महिलाएं यहाँ चलती है, सब्जी की दुकानें हैं, मंदिर है पास के अंदर। तो इस प्रकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से, 24 चैनल के माध्यम से, सभी के माध्यम से, पूरे मोहल्ले वासियों के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तक की आवाज उठाता हूं कि इस तरह की जो दुकानें रहवासी परिसर में उनको अलॉट नहीं की जाए और किसी भी हालत के अंदर इस तरह की असामाजिक तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाए। गंडाई में नए तहसील भवन के लिए निर्माण के लिए वन मंत्री मोहम्मद अकबर भाई के द्वारा भूमि पूजन किया गया। गंडाई में तहसील बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है और जगह भी कम होने की वजह से नई बिल्डिंग का निर्माण होना है। वहीं अकबर भाई के आगमन पर लोगों में उत्साह देखा गया। वहीं कार्यक्रम में शामिल ब्लॉक अध्यक्ष रमेश साहू, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अयूब कुरैशी, जनपद अध्यक्ष नीना, विनोद ताम्रकार, विधायक प्रतिनिधि विनोद ताम्रकार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र जायसवाल, रमेश खंडेलवाल, सतीश सिंघानिया और समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। मोहम्मद अकबर भाई ने कहा कि गंडाई मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ 2 बार मैं विधायक रह चुका हूँ। यहाँ की जनता से मुझे हमेशा प्यार मिला है। मैं यहाँ के लोगों से प्यार करता हूँ। जब भी लोग यहाँ के मुझे बुलाएंगे मैं आऊँगा। कार्यक्रम में मौजूद एसडीएम गंडाई, वन विभाग डीएफओ खैरागढ़, वन विभाग एसडीओ गंडाई, पीडब्ल्यूडी एसडीओ चौहान सभी ने माननीय मंत्री का स्वागत किया। ये बताएंगे आज गंडाई आना हुआ तहसील ऑफिस का इसका भूमि पूजन के लिए। भूमि पूजन का कार्यक्रम अभी हुआ है जी और उम्मीद है कि जल्दी निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। अब गंडाई आने के बाद तो यहाँ पे भीड़ इसलिए हो जाता है कि यहाँ मैं 2 बार विधायक रह चुका हूँ। यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, लोगों की मोहब्बत है आपसे। गंडाई तो आपका खैर पुराना क्षेत्र है, यहाँ के लोगों से ऐसे भी बहुत प्रेम है आपको, है ना। इसलिए भैया एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक अटकल है छत्तीसगढ़ के अंदर और बाहर भी सब बेकार की थोड़ा सा। जनपद रामपुर में गौ हत्या गौकशी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ में कई गौ तस्कर जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मिलक बिलासपुर रोड पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में 2 गौ तस्कर गंभीर रूप से घायल हैं। एसपी शगुन गौतम ने बताया कि इनके 4 अन्य साथी भागने की फिराक में थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके चलते उन्होंने कहा कि इन बदमाशों से पुलिस ने एक होंडा सिटी गाड़ी, 2 तमंचे और मांस काटने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कुछ दिन पहले मिलक में गौमांस पकड़ा गया था, उसमें भी हम लोग शामिल थे। ये पुलिस की और क्या कहते हैं गौ तस्करों की पुलिस की मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, रात को मिलक बिलासपुर रोड पे पुलिस चेकिंग कर रही थी। हमारा अभियान भी चल रहा था गौ तस्करी और गौकशों के खिलाफ। तो उसमें चेकिंग में गाड़ी को रोकने का कोशिश किया गया और उसने बैरियर तोड़ के भागी। तो उसका पीछा करके जब रोकने का पुलिस वहाँ तक पहुँची तो उसमें लोगों ने फायर किया पुलिस पर। तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसमें 2 लोग इंजर्ड हुए, फायर में उनकी गोली लगी। ये तौसीफ सन ऑफ उस्मान कुरैशी और अकरम है। तो ये मौके पे इंजर्ड थे, इन्हें तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अभी दोनों स्टेबल हैं, रेफर हो गए हैं। इनके साथ साथ 4 लोग और थे इनके साथ जो जंगल की तरफ भागे। जंगल में कॉम्बिंग करके रात में उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। इनके पास से एक सफ़ेद होंडा सिटी बरामद हुई जिसमें फर्जी नंबर प्लेट्स भी थी। 2 साथ में 2 तमंचे बरामद हुए, एक 3 से 15 बोर का है और एक 12 बोर का है। 4 छुरी बरामद हुई हैं, एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी का गट्टा जो कि संभवतः गौ मांस को काटने में यूज़ किया गया था। और साथ में इनके पास से हमें 6 मोबाइल फ़ोन और एक कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। तो पूछताछ में प्रिलिमिनरी इन्होंने बताया कि ये मुस्तकबिली रुद्रपुर में गौकशी करते थे और बैल वहाँ से बदली साइड से बैल ले जाके या गौवंशी पशु ले जाके रुद्रपुर में उनका वध करके और गौ मांस को मुरादाबाद और रामपुर साइड में सप्लाई करते थे। अभी पूछताछ और बाकी जो इनके 4 साथी उनसे चल रही है। ये 2 को रेफ़र कर दिया गया है हॉस्पिटल, अभी भेज रहे हैं एम्बुलेंस से। और इनसे जो हमारी घटना थी 6 जून की, जो मिलक पे हमने मांस बरामद होता होंडा सिटी में,
उसका भी इन्होंने कबूला है कि उसको ये उस दिन लेके जा रहे थे। पुलिस की उस दिन भी चेकिंग देख के ये लोग गाड़ी साइड में लगा के भाग गए थे। पूरा जो बाकी 4 उनसे विस्तृत पूछताछ जारी है। साथ में इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाल रहे हैं। तो ये जो 2 अभी इंजर्ड है, इनका आपराधिक इतिहास है, इसको 4 मुकदमे चेकिंग करना है। बाकी जो 4 पकड़े गए उनका भी अभी पूछताछ में आपराधिक इतिहास बता दें। तो इनको क्या मेरठ रेफर करा जा रहा है? हाँ, अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, स्टेबल है, दोनों आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन फिर भी मेरठ रेफर किया तो अभी इनको एम्बुलेंस में डाल के भेजा है। रामपुरी के सारे हैं? नहीं, इसमें एक रुद्रपुर का है, बाकी रामपुर के हैं और भी पूछताछ में नाम आ रहे हैं। जो प्रकाश में इन्होंने बताया कि और भी इनके गैंग में लोग हैं, उसमें ज़्यादातर मुरादाबाद के भी हैं। तो वो सब अभी हम वेरीफाई करा रहे हैं। अभी हमारी कस्टडी में इन 2 के अलावा 4 लोग और हैं, उन्हें भी जेल भेजेंगे। इधर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, वहीं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन के माध्यम से भाजपाइयों ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। भरतपुर संभाग में अपराधियों में तो कानून का खौफ नहीं है। भरतपुर सांसद पर हुए हमले होने के 15 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रदेश में बलात्कार, लूट, नकबजानी जोरों पर है। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में पुलिस कस्टडी में ग्रामीण की मौत के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर को अलोकतांत्रिक तरीके से निलंबन करना प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली का जीता जागता उदाहरण है। भाजपाइयों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। इस दौरान बाइट देने वाले की बात को लेकर जयपुर सांसद रामचरण बोहरा मीडिया कर्मियों से बदतमीजी करने पर उतर आए और कहने लगे कि बाइट लेनी हो तो घर आए, यहाँ कलेक्ट्रेट में बाइट देने का मतलब नहीं है। इस बात को लेकर मीडिया कर्मियों ने सांसद की भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल के घर आयोजित प्रेस वार्ता का बहिष्कार कर दिया। क्या कुछ मामला है? राजस्थान में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ी है और विशेष करके आज का जो ज्ञापन है सौम्या गुर्जर को जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने निलंबित किया है, चुनी हुई सरकारों को, शहरी निकायों को इस प्रकार से भंग करना लोकतंत्र का अपमान है, जनता का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी पूरे संभाग में विभिन्न विषयों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, इनमें कानून व्यवस्था भी है। भरतपुर की सांसद श्रीमती कोहली के ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ, 15 दिन से 10 दिन से पुलिस एक भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जिले में भी कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। बजरी माफियाओं का आतंक बढ़ा हुआ है। सवाई माधोपुर जिले के अंदर ड्रग और माफिया और इस प्रकार के जो अतिक्रमणकारी तत्व हैं वो सक्रिय हैं। आए दिन हत्याएं हो रही है, चोरी डकैतियां हो रही है, थानों में मौतें हो रही है। इन सारे विषयों पर आज राज्यपाल महोदय को हमारे जयपुर से पधारे हुए सांसद रामचरण जी बोहरा और प्रदेश मंत्री जितेंद्र जी गोठवाल, अन्य पार्टी पदाधिकारियों के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोएं। सैनिटाइजर का उपयोग करें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सामाजिक दूरी का पालन करें। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।